दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। बहुत काम की चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी कमेंट करके ज़रूर ये बताएंगे कि रियली ये जो वीडियो है बहुत अच्छा है। बताएंगे ना कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा जब आप बताते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आगे चलते हैं, वीडियो के बारे में बताते हैं और वीडियो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो भी बात करेंगे। असल में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, और उम्र तो हमारी बढ़ती ही चली जाती है। जब हम होते हैं जिस दिन, उस दिन के बाद से उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 10 साल का, 30 साल, 50 साल होते ही रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक समय के बाद जब हमारा ग्रोथ हार्मोन, जो कि 20-25 साल की उम्र तक काफ़ी अच्छे से काम करता है, उसके बाद स्लो हो जाता है। जैसे ही वो स्लो होता है तो हमारी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। मसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मसल्स लूज होना शुरू हो जाते हैं, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सब समस्याएं जब होती हैं तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? खास करके 40 के बाद तो ये प्रॉब्लम आम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके मसल्स को वो खुराक या तो मिल नहीं रही है जो उन्हें चाहिए, या अगर मिल रही है तो वो उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो साइंस भी कहता है कि 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1% मसल लॉस आपका होता रहता है। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उनका ध्यान कैसे रखते हैं। अगर ध्यान सही नहीं रखा गया तो ये मसल लॉस की स्पीड तेज भी हो सकती है, और ध्यान रखा गया तो ये स्लो भी हो सकती है। ये जो स्पीड है इसको सर्कोपीनिया कहते हैं, कि मसल लॉस तो होना ही है, वो उसको आपने सिर्फ स्लो डाउन करना है। अभी इंडिया में सीनियर सिटीजन्स में 15% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। आप खुद भी देखेंगे कि जब जो बड़े लोग होते हैं उनकी स्किन को आप ऐसे पकड़िए, कितनी ढीली सी स्किन हो जाती है और ऐसे आराम से पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मसल लॉस हो चुका है। एक ये धारणा भी है कि किसी सर्टेन एज तक मसल्स बनाए जा सकते हैं। उसके लिए जिम में अगर लोग जाते हैं तो तरह तरह के उनको प्रोटीन पाउडर पिलाए जाते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर पी लो, आपके मसल्स अच्छे होंगे, ये ले लो आपके मसल्स अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है, मसल्स को आप कभी भी बना सकते हैं। ये तो अपने घर की खेती है एक तरह से। आप उनको सही खुराक दो, वो सही हो जाएंगे, और जब वो सही हो जाएंगे तो 70, 80, 90 साल की उम्र तक भी आप सही रहेंगे। बुढ़ापा भी कम दिखेगा दिखेगा क्योंकि एक एज के बाद तो बुढ़ापा दिखता है। मेरी एज में बुढ़ापा दिखेगा, 76 साल में और क्या होने वाला है। तो लेकिन वो कम दिखेगा, आपकी एनर्जी सही रहेगी, आप अपने काम सही से कर पाओगे, तो आप बूढ़े नहीं हो। तो इसी बुढ़ापे को लेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे फूड आइटम्स जो बहुत आराम से आपके आसपास, आपकी किचन में, आपके बाजार में मिल जाते हैं। उन्हें आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं और अपने मसल लॉस को स्लो डाउन कर सकते हैं। कि एक एज के बाद हमारी जो बॉडी है उस प्रोटीन को उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाती जितना करना चाहिए, और ये भी एक मसल और एनर्जी लॉस का कारण बनता है। आपको अपने डाइट में अपने वेट के हिसाब से पर केजी 8.8 मिलीग्राम जो है प्रोटीन खाना चाहिए। ये आप नेचुरल सोर्स से खाएं तो ज़्यादा फायदा करेगा। और जब 50 के बाद, 50 की उम्र के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी ने उस प्रोटीन को यूज करना कम कर दिया, उतना एब्जॉर्ब करना कम कर दिया, तब आपको प्रोटीन और ज़्यादा खाना चाहिए। मतलब पर केजी आपको 1.5 ग्राम तक खा लेना चाहिए, तब आपको वो सही मात्रा में मिलता रहेगा और आपके मसल सही रहेंगे। प्रोटीन में लुसीन नाम का एक जो एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है अपने मसल्स को बाइंड करके रखने के लिए, और वो आपको अपनी डाइट से मिल सकता है। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज बात करते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम्स होने चाहिए, खाने चाहिए डेली, जो आपको आसानी से मिल रहे हैं और आप आसानी से इस एज में उनको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि एक एज के बाद डाइजेशन का प्रॉब्लम भी होता है, तो आप उनको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। लेकिन आइटम बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहला है सोयाबीन। सोयाबीन को आप हरी सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। सोयाबीन का आटा भी आता है, वो भी खा सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी भी आती है, मैंने ये वीडियो शेयर किया हुआ है बड़ी कैसे बनानी है। आप किसी भी तरीके से खाएं, सोयाबीन आपको फायदा देगा, क्योंकि इसमें प्लांट प्रोटीन काफ़ी मात्रा में है और वो प्रोटीन डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है। इसमें एमिनो एसिड्स भी काफ़ी होते हैं। लुसीन जो मैंने जिसकी बात करी वो इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो सोयाबीन इज़ अ गुड ऑप्शन
आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर लें। नंबर 2 पर आता है पनीर, वो भी घर का बना हुआ, मार्केट का पनीर नहीं, क्योंकि मार्केट के पनीर में आजकल न जाने क्या क्या मिलाया होता है और वो फायदे के बजाय नुकसान ना कर दे, इसलिए अगर घर में बनाते हैं और अगर लो फैट मिल्क से बनाते हैं तो वो बहुत फायदा करेगा। अगर मैक्सिमम फायदे लेने हैं तो घर का बना हुआ होना चाहिए, या फिर आपको इतना ट्रस्ट है किसी ब्रांड पर कि वो आपको बहुत अच्छी है और उसको आपने यूज करके देखा है तो आप वो भी ले सकते हैं। नंबर 3 पर आता है भुने हुए चने। भुना चना जो है प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, प्लांट प्रोटीन, और इस भुने चने को आप खा बड़े तरीके से सकते हैं। जैसे आपने चना और गुड़ खाया, एक मुट्ठी चना और एक छोटी सी गुड़ की डली, आप में आपको आयरन भी पूरा मिल गया, प्रोटीन भी पूरा मिल गया और आपकी एनर्जी भी पूरी हो गई। अब बजाय आपने बिस्किट नमकीन खा के अपनी सेहत खराब करने के, अगर चना खा लिया तो सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी और आपके मसल स्ट्रांग होंगे। चना घोड़ों को खिलाया जाता है और घोड़े कैसे दौड़ते हैं हमने देखा ना, जब आप चना खाएंगे तो आप भी वैसे ही किसी भी एज तक घोड़े जैसी एनर्जी आपके अंदर रहेगी। इसका आप सत्तू ले सकते हैं, सत्तू की आप स्मूदी बना सकते हैं, सत्तू को आप लस्सी में मिला के पी सकते हैं, किसी भी तरीके से पिए, ये फायदा ही करेगा। नंबर 4 है घर का बना हुआ दही। कोई फ्लेवर उसमें नहीं होना चाहिए, कोई एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए और कोशिश करें कि नमक भी ना डालें, क्योंकि आयुर्वेद में ये दही में नमक डालना भी मना किया हुआ है। लेकिन अगर आपका काम नहीं चलता है नमक डाले बिना तो पिंक सॉल्ट थोड़ा सा डाल के आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है थोड़े बहुत नट्स और सीड्स, जैसे बादाम है, आपको विटामिन ई पूरा मिलेगा, अखरोट है, विटामिन ई मिलेगा, उससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, मसल्स अच्छे रहेंगे। आप सीड्स खा सकते हैं थोड़े बहुत, वो भी बहुत फायदा करते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप खाएं उसको सोख करके खाएं और बहुत चबा चबा के खाएं, वो तभी फायदा करेंगे। दालों की अगर मैं बात करूं तो मूंग दाल और उड़द दाल, ये दोनों ही दालें आपको मैक्सिमम प्रोटीन देने वाली हैं। अब तो जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो मूंग दाल खा ले, जिसका डाइजेशन बहुत अच्छा है वो उड़द की दाल खा ले, क्योंकि उड़द की दाल जो है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और कोशिश करें कि अगर उड़द की दाल खानी है तो दोपहर को ही खा ले, रात को ना खाए। फिर आता है काबुली चना और लोबिया। छोले होते हैं ना, छोले, हम लोग क्या करते हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, अब वो छोले का फायदा भटूरे का खा के नुकसान करवा देते हैं। छोले आपने खाने हैं वो भी कम मसाले वाले। आप लोबिया को भी बॉईल करके खा सकते हैं, हल्का सा नमक डाला, प्याज जीरा ही डाल के, और उसको खा सकते हैं, बहुत टेस्ट आता है, चाट बन जाती है उसकी, और वो फायदा भी बहुत करता है। ज़्यादा मसाले डालें तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है आप रात को, मतलब डिनर में लाइट डिनर आपका होना चाहिए। जैसे मूंग दाल डाल के खिचड़ी बना ली, या मूंग की दाल और किनवा मिला के वो बना लिया आपने, तो किनवा जो है वो लाइट भी रहता है और आपको न्यूट्रिएंट भी पूरे देता है, एनर्जी भी पूरी देता है, तो किनवा इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और क्योंकि कई जगह पे किनवा नहीं मिलता है, ये आजकल नया चलन में आया, तो चौलाई सब जगह मिल जाएगी, हमारे यहाँ चौलाई बहुत मिलती है। अगर आप सीड्स खाते हैं, जैसे पंपकिन सीड है, तो आपकी बॉडी की इंटरनल रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। जो मसल्स लूज हो गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं, वो उनकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद आता है रागी। रागी आयरन और कैल्शियम का सोर्स है। एज में आपको कैल्शियम भी चाहिए ताकि हड्डियां मजबूत रहें, आयरन भी चाहिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, और इसके अंदर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। और रागी जो है वो अगर उसको सही तरीके से पकाया जाए तो ये डाइजेस्ट करने में भी इजी होती है, तो रागी इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। आप इसका चपाती खा सकते हैं, इसका दलिया बना के खा सकते हैं, इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, कैसे भी इसको खा सकते हैं। उसके बाद है ग्रीन पीज। इसमें एक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स काफी मात्रा में होती है, सारे के सारे अमीनो एसिड आपको मिलते हैं। तो ये 10 सुपर फूड की मैंने बात करी, ये 10 आपने एक दिन बैठ के नहीं खाने हैं, आपने ये अपनी डाइट में शामिल करने हैं। किसी दिन कोई खाया, किसी दिन कोई खाया, इनको खाना जरूर है। ये तो हुआ कि अपने मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या खा सकते हैं। अब कुछ स्पेशल टिप्स हैं, क्योंकि उनके बिना सिर्फ अकेला खा के हम अपना काम नहीं चला सकते। जैसे मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए आपने बैठना कम है, चलना ज्यादा है, सिट लेस मूव मोर। आपने थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग करनी है, थोड़ा बहुत आपने धूप में जरूर जाना है ताकि विटामिन डी आपका पूरा रहे। प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी अगर आपका कम हो गया तो भी आपकी स्किन भी लूज हो जाती है, और मसल्स से जब पानी जाता है तो मसल्स का लॉस भी होता है। ये सारी चीजें आपके मसल्स को ही नहीं, आपको भी स्ट्रांग बनाएंगी। किसी भी एज तक आप अपने काम बहुत आसानी से करते रहेंगे, बुढ़ापा आपके पास नहीं आएगा। तो है ना, बुढ़ापे को दूर रखने का कितना अच्छा तरीका कि खाओ पियो मौज करो और अपने आप से बुढ़ापे को दूर रखो, ताकि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो जाओ।
डिपेंड ना होना ये बहुत बड़ी देन है। अगर आप अपने काम खुद कर सकते हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो अपने काम खुद करते हुए, अपनी सेहत को अच्छा बनाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।